हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में लेकर आए हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड में। तो चलिए आइए देखिए वीडियो को। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको बहुत कम मेहनत में ही आपको स्क्वायर रूट निकालने आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या किया जाता है, पहले तो आपको 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है ना। आप देख लीजिए, अब इसको हम लिखते हैं यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट क्या होगा कि इसको यूनिट डिजिट पर ही सारा खेल है, क्योंकि यूनिट डिजिट समझ गए तो फिर आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा निकालना। ठीक है ना। तो देखिए, 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 होगा। 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। 9 का यूनिट डिजिट 9 होगा। 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा। 25 का यूनिट डिजिट 5 होगा। 36 का यूनिट डिजिट 6 होगा। 49 का यूनिट डिजिट 9 होगा। 64 का यूनिट डिजिट 4 होगा। 81 का यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, इधर से इकाई दहाई पढ़ते हैं ना, तो इकाई अंक क्या होगा, तो 9 का 49 का 9 होगा, 36 का 6, 25 का 5, 16 का 6, 64 का 4, 81 का 1। तो आप देखिएगा, एक कब कब आ रहा है, तो एक 9 में, एक 1 में। 4 कब आ रहा है, 2 में और 8 में। 3 9 कब आ रहा है, 3 में या तो 7 में। 6 कब आ रहा है, 4 में नहीं तो 6 में, और 5 में 5 आता है। तो आप कहने का मतलब है, यहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, जब भी आपको दिखाई दे कि लास्ट में 1 है तो उसके वर्गमूल जब निकालेंगे तो 9 होगा, नहीं तो 1 होगा लास्ट में। अगर लास्ट में 4 दिखाई दे तो उसके लास्ट में या तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। ठीक है ना। मान लीजिए अगर 9 दिखाई दे रहा है तो उसके लास्ट में 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। ठीक है। मान लीजिए 6 दिखाई दे रहा है तो या तो 4 नहीं तो 6 होगा लास्ट में। 5 का मतलब हीरो, 5 का मतलब हीरो, तो इसके लिए कुछ नहीं, जहाँ 5 दिखाई दे इसका मतलब वहाँ पर ऑप्शन में दूसरा आएगा नहीं, 5 वाला ही रहेगा। ठीक है ना, वो 5 वाला ही रहेगा। चलिए, अब इस पर कुछ आपको बताते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए 729 को निकालना है, 729 का निकालना है, आपको नहीं पता है मान लीजिए आपको। चलिए, तो इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड इनटू 2 पेयर्स। आपको 2 पेयर्स में इसको डिवाइड करना है। 29 ले लीजिए और इधर कुछ नहीं तो 0 समझ के, 0 7 समझिए, 2 पेयर्स में हो गया। ठीक है ना। 29, अब इसके 9 दिखाई दे दिया तो इसका मतलब इसके लास्ट में क्या आएगा भाई, या तो 3 आएगा और नहीं तो 7 आएगा। यही तो आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 9 है। तो 3 3 9 होता है, 7 से 49 होता है, यही तो आएगा। अब उस 7 को देखना है आपको, 7 को क्या करना है, देखना है कि किसके बीच में आता है। तो 7 आता है 4, 3 3 9 और 2 दूनी 4, एंड 2 का वर्ग निकाले तो 4 आएगा, और 3 का वर्ग निकाले तो 9 आएगा। आपको 4 यानी 2 और 3 के बीच में ही आता है 7, यानी 4 और 9 के बीच में आता है 7। तो पहले छोटा वाला 2 को भर देना है, यहाँ पर 2 भर देना है, इन 2 पहले लिख देना है। आंसर कंप्लीट है कि आपका आंसर 23 होने वाला है, नहीं तो 27 होने वाला है। अब देखना है इस पहले वाला छोटा वाला किसके बीच में है मेरे दोस्त, ये फाइंड कर लीजिए। 2 और 3 के बीच में है तो 2 वाला से भर दीजिए, छोटा वाला से ही भरना है, हमेशा हमेशा छोटा वाला को ही लिखना है। तो 2 लिख दिए, दोनों में 23 और 27 कर दिए। अब देखना है इसके जो हमने स्क्वायर निकाला है उसमें, उसको देखिए वर्ग जो किया उसमें, तो 4 और 9 के बीच में 7 आता है, तो किसके नज़दीक में, 4 से 3, 9 से 2 कम है, यानी बड़ा वाला के नज़दीक में, तो 27 आंसर हो जाएगा इसका। 729 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 27 आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका कोई भी। मान लीजिए 441 हमने ले लिया, 441 ले लिया, तो 441 का क्या हो जाएगा आंसर, उसी तरह 2 भागों में तोड़ दीजिए। 41 का मतलब लास्ट में 1 आ नहीं तो 9, यही तो, तभी तो 1 आएगा। लास्ट में कब आएगा, या तो 1 में या तो 9 में। या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यह तो हो गया, यानी या तो 1 लास्ट में होने वाला है, नहीं तो 9 होने वाला है। 4 को देखेंगे किसके नज़दीक में, तो 2 का वर्ग होता है 4,
और 3 का वर्ग होता है 9। छोटा वाला से तो भर देना है पहले ही, हमने भर दिया। किसके नज़दीक में, 4 के कि 9 के, तो 4 तो 4 के पास है, 4 है, तो छोटा वाला के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर, यानी 441 का मतलब 21 आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए हम। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 841 हम ले लिया, 841 ले लिया, तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या होगा। तो उसी तरह यहाँ से किसके, या तो 1 नहीं तो 9, यही तो होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब 8 देखिए, तो 2 का वर्ग, हाँ 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 2 से भर देना है, इन छोटा वाला से भर देना है आपको। ठीक है ना। अब देखिए 4 है कि लास्ट है, 841 है, तो 4 के पास है कि 9 के पास, 8 है, तो 9 के पास है, तो बड़ा वाला के पास है, तो बड़ा वाला आंसर, यानी 29 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं आपके लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन ही लेकर आ जाते हैं, या ले लें 70 56 ले लेते हैं। 70 और 56 ले लिया हमने, तो 70 56 ले लिया, तो यहाँ से भी वही हाल है, यहाँ 56 है, तो 56 का मतलब 4 के स्क्वायर में आएगा, नहीं तो 6 के स्क्वायर में आता है। 4 चौक को 16, 6 6 चौक 36, यहीं में तो आएगा। 70 देखिए, 8 के स्क्वायर बराबर 64, 9 का स्क्वायर बराबर 81, छोटा वाला 64 और 81 इसी के तो बीच में 8 वाला से भर देना है, छोटा वाला से पहले भर देना है। अब डिफाइन करना है 64 से नजदीक है कि 81 के नजदीक, तो 70 आपका 64 के नजदीक है, इससे 11 कम है, इससे कितना 6 ही कम ज्यादा है, तो छोटा वाला के नजदीक है, तो 84 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप इस यूनिट डिजिट को याद रखिए, फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 2704 है, तो इसको निकालना है, तो 2 भागों में तोड़िए इसको, 2 भागों में तोड़ेंगे तो 4 का मतलब लास्ट में आपका 2 आने वाला है, नहीं तो 8 आने वाला है। ठीक है ना, नहीं तो 2 नहीं तो 8 आने वाला है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 8 नहीं 64 होता है। 27 का देखिएगा, 5 का वर्ग निकालिएगा, 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर निकालिएगा तो 36 होगा, छोटा वाला से भर देना है आपको, हमने भर दिया, यानी पूरा कर दिया 2 अंक में, 58 या तो 52, यानी क्योंकि 25 36 के बीच में है। तो चलिए किसके नज़दीक है, 25 के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर, क्योंकि छोटा वाले के नज़दीक है, तो 25 36 से बहुत नीचे है, तो 58 नहीं होगा, 52 आंसर हो जाएगा। चलिए आपको लेकर आना है 4356, 4356 को भी 2 भागों में तोड़िए, 4356 यानी 6 का मतलब 4 का वर्ग, नहीं तो 6 का वर्ग, 6 6 36 4 चौका 16। ठीक है, यही दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। ठीक है, 43 में देखिए किसके नज़दीक में, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। छोटा वाला से पहले भर देना है आपको, यह हो गया 64 नहीं तो 66, आंसर में दोनों में से कोई एक होगा। 36 के नज़दीक है 43 के 49 के, 36 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 49 से कितना कम है, 6, यानी 6 घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, यानी 6 का अंतर है, इसमें 7 का इसमें 6 का, बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला आंसर है। ठीक है ना, 43 से 49 नज़दीक है ना, 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें से 7 घटाएंगे तब 6 होगा। तो यह दूर है या नज़दीक है, तो बड़ा वाला का नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर 66 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक और, आपका 44 है और यहाँ से 125 है, तो देखिए 44 को यहाँ रखना है, पेयर में रखना है, जोड़ा में, और 125 को अलग छांट देना है। 125 को अलग छांट देना है, इसलिए छांट देना है क्योंकि यहाँ पर आप आइएगा तो देखिएगा यूनिट डिजिट जो अपना है, यूनिट डिजिट है, वह केवल 2 अंकों को ही डिफाइन करता है मेरे दोस्त, क्योंकि 9 का वर्ग 81, 10 का जैसे करेंगे तो 100 हो जाएगा, 3 अंक को दिखाना शुरू कर देगा, इसलिए हमको 2 अंक लास्ट में ही देखना है, यानी यूनिट डिजिट के लिए लास्ट का 2 ही अंक देखना है। ठीक है ना, लास्ट का 2 ही अंक देखना है, तो यहाँ भी आपको 2 ही अंक देखना है, कहाँ गया, 2 अंक ही लेना है, बाद में इसको हम 125 समझ कर काम करेंगे। तो 4 है, तो लास्ट का मतलब 4, और नहीं तो 8, यही तो होगा, यानी 2 दूनी 4, 8 नहीं 64, या तो लास्ट में 2 होगा नहीं तो 8 होगा। 125 समझिए इसको, आप 2 अंक नहीं 125 समझिए इसको। 125 किसके नज़दीक है भाई, तो देख लीजिए 125 12 बरहा 144, 144 11 11 121, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 11 से भर दीजिए इसको पहले, ठीक है ना, यानी 112 आंसर होगा, नहीं तो 118 आंसर होगा। 121 के नज़दीक है 125 के, 144 के, तो आप कहेंगे 125 121 के नज़दीक है, छोटा वाला के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर। चलिए 112 इसका आंसर हो जाएगा।
उसी तरह यहाँ से आ जाइए 25 है और 156 समझिए 5 फिक्स है मेरे दोस्त, 5 के लिए कुछ नहीं करना, 5 फिक्स है। अब देखेंगे किसके नज़दीक है, तो किसके बीच में है पहले, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है ना, 144 आएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। किसके नज़दीक में 156, तो देख लीजिए। अब देखना क्या है, इस दोनों के बीच में, तो छोटा वाला से तो भरते हैं, तो छोटा वाला से भर दीजिए, 12 से भर दीजिए, 125 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 के लिए दूसरा ऑप्शन है नहीं होता है। 5 लिख दीजिए, और किसके बीच में है, तो छोटा वाला पहले, जो पहले होगा उसको उतार दीजिए, 125 आंसर आपका हो जाएगा। अब नहीं है क्वेश्चन, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे ऐसा है वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, वेरी ईजी है। आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट एंड अलॉट। इफ यू प्रैक्टिस अलॉट एंड अलॉट, यू कैन सॉल्व विद इन 5 to 10 seconds this kind of questions, this kinds of solutions, right? Problems को solve कर सकते। थैंक यू वेरी मच।